तो हमेशा की तरह आज आपसे शेयर करूंगी आसान और मज़ेदार सी रेसिपी चिकन हांडी की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार तैयार होती है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। इसका जायका इतना लाजवाब है कि आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज चटखारे पकवान में आप लोगों से शेयर करूंगी चिकन हांडी की मज़ेदार सी रेसिपी। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, अपनी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी चिकन हांडी तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक कढ़ाई ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 3 चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल और 2 चम्मच मैं इसमें देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो मक्खन या फिर डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच के बराबर सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। जब सफ़ेद ज़ीरे की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगे तो आप इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल कर दें। प्याज को मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें प्याज का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। और अब मैं प्याज की अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी और इनको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। ये देखिए प्याज हमारे माशाल्लाह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, नहीं तो हमारे सालन का कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा। 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। साथ साथ मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल करूँगी ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और हमारे प्याज भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इनकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और अब मैं इसमें चिकन शामिल करूंगी। चिकन है यहाँ पर मेरे पास 750 ग्राम के बराबर, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। और अब मैं चिकन शामिल करने के बाद इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी पूरे 5 से 6 मिनट के लिए। जैसे जैसे हम इसकी भुनाई करते जाएंगे इसका पिंक से वाइट कलर होता जाएगा और सारा काम इसमें भुनाई का ही है। आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से चिकन की भुनाई कर लेनी है ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और हमारा चिकन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल करूँगी। टमाटरों को मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। टमाटर शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और साथ साथ मैं इसमें आधा चम्मच के बराबर नमक भी शामिल करूँगी। नमक शामिल करने से हमारे प्याज जल्दी से और टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए मैंने इसमें आधा चम्मच नमक शामिल कर दिया और अब मैं दोबारा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इसमें कुछ मसालों का इस्तेमाल करूँगी। आधा चम्मच के बराबर लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच खुश्क धनिया, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करूँगी। कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए होती है। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और अब मैं इसमें आधा कप के बराबर दही शामिल करूंगी। दही को मैंने पहले अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही की आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और हमारा चिकन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए दही शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से भून लेना है ताकि ऑयल भी ऊपर आ जाए और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से दही का पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। और अब हम चिकन को सॉफ्ट करने के लिए मैं इसमें शामिल करूंगी आधा कप के बराबर पानी। आप इसमें आधा कप के बराबर पानी शामिल करें और इसे कवर लगाकर छोड़ दें ताकि हमारा बेहतरीन सा ये सालन तैयार हो सके। पानी शामिल करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी पूरे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। आप इसे कवर लगाकर छोड़ दें और चिकन को अच्छी तरह से सॉफ्ट होने दें। ये देखिए मैंने इसे कवर लगाकर छोड़ दिया है। अब देख सकते हैं माशाल्लाह से 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। और अब मैं इसमें आधा कप के बराबर घर वाली मलाई शामिल करूंगी। आप इसकी जगह टेट्रा पैक क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मलाई शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर लें। इतनी देर तक भुनाई करेंगे कुकिंग ऑयल ऊपर आ जाए। चिकन को आप लोगों ने अच्छी
अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। ऑयल भी ऊपर आ चुका है और अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और इसके ऊपर डालूंगी 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च, जिसको मैंने बारीक सा कट कर लिया है। और इसके ऊपर डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद मैं इसको कवर लगाकर छोड़ दूंगी पूरे 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। ऑयल ऊपर आ चुका है, ये देखिए माशाल्लाह से 5 मिनट गुजरने के बाद ऑयल ऊपर आ चुका है। और अब मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। बेहतरीन सा और मज़ेदार सा चिकन हांडी सालन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप अपने घर वालों के लिए तैयार कर रहे हैं या फिर मेहमानों के लिए, इंशाल्लाह आप लोगों की तारीफ़ ही होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।